सबको जय मसीह की सलाम। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ कि प्रभु की प्रेम में अच्छे होंगे, आनंदित होंगे। मेरा नाम है रिंकू छत्रिया और अनंत जीवन की बातों में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक नया दिन दिया और सुंदर समय दिया कि हम उसकी धन्य उपस्थिति में आकर परमेश्वर की वचनों से कुछ विशेष बातों को हम देख सकें। तो आइए आज की अध्ययन के लिए हम जो भाग को लिए हैं वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय और 6 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो मेरे मित्रों, ये हम जानते हैं इस वचन को, काफ़ी भाई बहन जो मसीह में हैं हम सब अच्छी रीति से इस वचन को जानते हैं। लेकिन यहाँ एक रहस्य छुपा हुआ है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, उस पर विश्वास रखो और विश्वास के साथ तुम आगे बढ़ो। तो यहाँ स्वर्ग की राज्य में जाने की जो तैयारी होता है, तो वही सब चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ हम कहते हैं कि तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, मेरे स्वर्ग पिता के पास बहुत सी जगह है जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ और मुझ पर विश्वास रखो। और कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे मार्ग है और वो सत्य है और वो जीवन है। जब हम देखते हैं आज सभी भाई बहन जो मसीह समाज में, हमारा एक ही आशा, एक ही विश्वास और एक ही उम्मीद है कि हम एक दिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे और प्रभु के साथ रहेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है जो लोग सोचते हैं। आजकल पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में कोरोना महामारी, कोरोना वायरस की वजह से कितना लोग परेशान में है, प्रॉब्लम में है, परिस्थिति में है और बहुत सारे लोग मर रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं। तो हम टीवी, अखबार, न्यूज़ में हम सुनते हैं और मोबाइल में भी देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि उनकी स्वर्गवासी हो गया है, यानी कि वो स्वर्ग में रहने के लिए चले गए हैं। या तो फिर वो कहते हैं कि पिता परमेश्वर का प्यारा हो गए हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन प्रभु की वचन बाइबल हमें क्या सिखाता है? सब लोग वहां हम नहीं जा सकते। झूठे, हत्यारे, कुकर्मियों, पापी, बेविचारियों का मार्ग उस झील की आंख में होगा, वो गंदी नाली में होगा, वो नरक में होगा, क्योंकि सब के सब हमने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा में रहित है। सब के सब हम बिछड़े हुए हैं, सबके सब हम पाप करके परमेश्वर से दूर हो गए हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, मुझे फॉलो करो, तब तुम उस रास्ता को प्रवेश कर पाओगे, तब तुम पिता के पास जाओगे। आज लोग, बहुत से लोग डायरेक्टली परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका प्रार्थना क्यों सुना नहीं आता? क्योंकि हमें सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की जानना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, तुम्हारी बाइबल कहता है पाप के बारे में तो तुम पाप किए हो। लेकिन परमेश्वर की वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा में रहित है। मेरे मित्रों, आज सब ने सब पाप करके परमेश्वर की नजरों से दूर हो चुके हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा प्रेरित 4:12 में कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के बीच में ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मेरे मित्रों, बहुत सारे लोग आए इस पृथ्वी में, बहुत सारे साधु संत आए, बहुत सारे बाबा, पंडित, फारूसी साधु की आए, बहुत से देवी देवता आए, लेकिन सबका एक मकसद था आने का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो अपने आप को, वो जीवन देने के लिए आया था, वो हमें उद्धार देने के लिए आया था, वो हमें पापों से छुटकारा देने के लिए आया था। मेरे मित्रों, आज बहुत सारे देवी देवताएं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे मनोरथों को पूरा कर सकते हैं, हमारे जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें वो उद्धार नहीं दे सकते। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन में लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं,
क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे मित्रों, बहुत सारे लोग हैं आज थोड़ा सा भी मुश्किल परिस्थिति में पड़ते हैं तो उनका रास्ता चेंज कर देते हैं, उनका रास्ता बदला देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो रास्ता सरल है, जो रास्ता आसान से जाते हैं, उसी में प्रवेश करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि रुक जाओ, ठहर जाओ, तुम उस रास्ते से मत जाओ, क्योंकि मैं वो रास्ता हूँ। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता। मेरे मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, कोई भी मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे मित्रों, आज दुनिया में हर एक लोग, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि तुम उस रास्ते पे जाओ, मैं उस रास्ते पे जाऊंगा, वो उस रास्ते पे जाएगा, सब वहीं मिलेंगे, यानी कि सब उस स्वर्ग राज्य में मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सब हम उस राज्य में नहीं मिल सकते, सब उस जगह पे हम नहीं मिल सकते। हत्यारे, झूठ की चाहने वाले, कुकर्मी, पापी, अपराधी, उन लोगों के स्थान अलग है, वो लोग वहां नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत जरूरी है उनके जीवन में। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी जीवन दिया है, वो अपनी प्राण को दिया है और कहता है कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है कि सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा खासा मार्ग कौन सा है, और उसी पे चलने की कोशिश करो तो तुम अपनी अपनी मनों में चैन और शांति पाओगे। पर उन्होंने कहा कि हम नहीं चलेंगे। मेरे मित्रों, प्रभु की वचन हमें कितना गारंटी के साथ कहता है कि अगर तुम्हें नहीं दिखता रास्ता, अगर तुम्हें घरों में नहीं दिखता है, अगर तुम्हारी आंखों में धुंधला सा दिख रहा है, तुम्हें सटीक दिख नहीं रहा है, तो तुम सड़क पर आ जाओ और दूर से दृष्टि करके देखो कि प्राचीन काल का अच्छा खासा मार्ग कौन सा है, उसी पे चलने की कोशिश करो। जब हम देखते हैं सारे इस्राएल लोग जब मिस्र की गुलामी में थे और किस अवस्था में थे, किस प्रॉब्लम परिस्थिति में थे, परमेश्वर उनकी दुखों को, उनकी कष्टों को वो जान रहा है। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनकी दुखों को, उनकी कष्टों को निश्चय स्मरण किया हूँ। अब मैं समय आ गया है कि मैं उनको छुड़ाऊंगा। अब मैं उनको एक देश दूंगा जहां दूध और मधु निकलेगा, और वो देश का नाम होगा कनान देश। मैं उन सारे लोगों को वहां रखूंगा, तब मेरा अपना प्रजा होगे और वो मेरे नाम की महिमा सदा सर्वदा करेंगे, बोल के परमेश्वर कहते हैं। और सारे के सारे इस्राएली लोगों को परमेश्वर मूसा के द्वारा छुड़ाते हैं। और जब वो मार्ग में चलते चलते वो जाते हैं तो कितना कुड़कुड़ाहट, परमेश्वर के प्रति कितना निंदा अपमान करते हैं वो लोग। हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये जरूरी है। हम जब मिस्र में थे तो रोटी मांस खाते थे, लेकिन यहाँ भूखे मर रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं। लेकिन वो सारे के सारे कुड़कुड़ाकर परमेश्वर की नजरों से वो सब दूर हो गए। परमेश्वर ने उनको जब भूख लगा स्वर्ग से मन्ना खिलाए थे, जब उनको प्यास लगा पत्थरों से पानी निकालकर पियाए थे। लेकिन फिर भी उनका विश्वास बहुत कमजोर हुआ। वो परमेश्वर के प्रति असंतुष्ट थे, वो कुड़कुड़ाते थे कि हमें वो चाहिए, वो चाहिए। मेरे मित्रों, जब हम देखते हैं उसी प्रतिज्ञा किया हुआ देश में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही पहुंच पाए थे। बड़ा सोचने वाला बात है, बड़ा दुखित बात है कि अगर 6 लाख लोग इस्राएल की मिस्र की गुलामी से जब निकले थे, 6 लाख लोग निकले थे, और उसी कनान देश में 2 लोग ही पहुंच पाए। तो आज हम जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सबका आशा, सबका विश्वास, सबका भरोसा है कि हम प्रभु के साथ एक दिन रहेंगे, उस स्वर्ग राज्य में रहेंगे। लेकिन हम कैसे जाते हैं, कैसे हमारे अनंत जीवन की यात्रा को हम तैयारी कर रहे हैं? क्या उन सारी इस्राएलियों के जैसे जो वो रास्ते पे कुड़कुड़ा कर असंतुष्ट होकर वहां सब के सब मिट गए? मेरे मित्रों, आज हम
अपनी जीवन को हम देखें, आज हम अपने आप को देखें, हमारे रास्ता हम कहाँ से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सोचें जरा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21वां वचन में लिखा गया है कि जो मुझे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन जो कोई मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा के अनुसार चलता है वो ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। मेरे मित्रों, हर कोई जो है प्रभु कहते हैं और प्रभु की इच्छा पर नहीं चलते हैं, उनमें से कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उस दिन बहुत सारे लोग आके कहेंगे कि हे प्रभु, क्या मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? क्या मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? क्या मैं तेरे नाम से रोगियों को चंगा नहीं किया, स्वस्थ नहीं किया? तब वो खोल के कह देंगे कि हे कुकर्म करने वालों, तुम मेरे नजरों से दूर हो जाओ। प्रभु हमें किस लिए चुने हैं, प्रभु हमें किस लिए आह्वान किए हैं, उसके प्रति हमें विश्वास योग्य रहना होगा। प्रभु हमें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए चुने हैं। प्रभु हमें वो जिम्मेवारी दिए है कि उसका अधूरा काम को हम पूरा करने के लिए हमको चुने हैं, आह्वान किए हैं। उसी के प्रति हमें विश्वास योग्य रहना होगा और इस अंतिम चरणों में, इन अंतिम दिनों में हमें अपनी अनंत यात्रा की तैयारी करना होगा। मेरे मित्रों, अगर हम सही रीति से प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, अपनी क्रूस उठाकर, तो हम जरूर उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु कहते हैं कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो हमारे जीवन में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दें, प्रार्थना करें। इस अंतिम चरणों में, इस अंतिम दिनों में अगर हम भटक गए, कहीं से भी उस रास्ता से अलग होकर रहे, तो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए यिर्मयाह कहता है कि तुम सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा खासा मार्ग कौन सा है, उसी पर चलो। मेरे मित्रों, आज उसी रास्ते पे हमें चलना है। प्रभु यीशु मसीह वो कहते हैं कि मैं मार्ग हूँ। प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण करना है, उसके पीछे चलना है और उस अनंत राज्य की भागीदार होना है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष किए हैं, अनुग्रह किए हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हैं, प्रार्थना के अनुरोध भेज सकते हैं। प्रभु सारे वचनों से हम सबको आशीष करें। जय मसीह की।